वेलकम है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वन स्टेप टू सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आर प्रजापत आप सभी के सामने मैथमेटिक्स गणित विषय की क्लास लेकर आया हूँ, जिसके अंदर आपको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी भर्तियाँ होगी, चाहे एसएससी की हो, बैंक की हो, रेलवे की हो, चाहे एनटीपीसी की भर्ती हो, पटवारी की हो, ग्राम सेवक की हो, आरपीएससी की हो, आरएसएमएसएसबी की हो, यूपीएससी की हो, जिस भर्तियों के अंदर आपके गणित विषय के पोर्शन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको इस यूट्यूब चैनल पे वो भी शॉर्ट तरीके से कम समय में प्रश्नों को कैसे हल करें वो सब कुछ आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। तो आज की क्लास के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक, सांख्यिकी का टॉपिक है। उसके क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे आज की क्लास के अंदर, जो आपके लेटेस्ट भर्तियों में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को आज की क्लास में हम हल करेंगे। इस टॉपिक की कुछ बेसिक जानकारी पहले मैंने पिछली क्लास में दे रखी है, तो आज हम इस टॉपिक के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो देखो आज का पहला प्रश्न क्या है हमारे सामने, देखो यदि 14, 6, 2 और 16 का मध्य 12 है तो a का मान ज्ञात कीजिए, जहां a का मान 0 से क्या है बड़ा है। भाई यहाँ पे माध्य आपके पास इस प्रश्न में दे रखा है, माध्य कितना दे रखा है आपके पास 12, माध्य आंकड़ों का कितना दे रखा है 12 है। और माध्य कैसे ज्ञात कर रही है आप सभी को पता है भाई, कितने जो भी आंकड़े उनको क्या करो पहले तो जोड़ दो कि कौन है 14, 6, फिर है 2a, फिर है 16 बट्टे में भाई कितने फ्रैक्शन है यहाँ पे 1 2 3 4, 4 फ्रैक्शन है बट्टे में कितना आ जाएगा 4 बराबर कितने हो गए 12। अब देखो 14 और 6 20, 20 और 16 कितने हुए 36 प्लस 2a, 4 भाग वाले कहाँ चले जाएंगे गुणे में, तो 12 इंटू 4, 12 इंटू 4 कितने हो जाएंगे 48, ये प्लस के 36 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, इधर कौन बच गया 2a, 48 में से 36 घटाएंगे कितने बचेंगे 12, और 2 गुणे वाले कहाँ आ जाएंगे भाग में, तो 2 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा 6 बार, तो a का मान यहाँ पर कितना आ गया 6, और a का मान 6 किस ऑप्शन में दे रखा है सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन यहाँ आपके क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी आपके पास इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है जिसमें माध्य दे रखा है, तो भाई माध्य को उसके बराबर में रख दीजिए और माध्य का सूत्र लगा दीजिए, जिससे आपके पास प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमें क्या कह रहा है, देखो यदि प्रेक्षणों 14, 22, 16, 24, 12, 8, 4, 18, 12, 10 में से प्रत्येक में 10 की वृद्धि की जाए तो इनका नया माध्य कितना होगा। भाई कुछ प्रेक्षण दे रखे हैं, बोल रहा है भाई प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर देंगे नया माध्य कितना होगा। भाई 10 की वृद्धि करेंगे मतलब 10 जोड़ेंगे, अगर 10 जोड़ेंगे तो भाई आपके नए माध्य में भी क्या हो जाएगा 10 जुड़ जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले हमारे को पुराने वालों का माध्य क्या करना पड़ेगा यहाँ पे ज्ञात करना पड़ेगा। भाई जो आंकड़े दे रखे हैं इनका हमें क्या करना पड़ेगा पहले माध्य ज्ञात करना पड़ेगा, और माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं भाई जो आंकड़े दे रखे हैं उनको पहले जोड़ेंगे, तो जोड़ लेते हैं। देखो 14 और 22 कितने हुए 36, और 16 कितने हो गए 52, और 24 कितने हो गए 76, और 12 कितने हो गए 88, और 8 96, और 4 100, और 18 118, 123 और 140। भाई इनका योग तो कितना हो गया प्रेक्षणों का 140। अब है कितने प्रेक्षण आपके पास 3, 6, 9, 10, तो 10 का दे देंगे भाग, तो माध्य कितना आ गया आपके पास 14। लेकिन हमें क्या पूछा है नया माध्य कितना होगा, तो क्या बोला था प्रश्न में कि प्रत्येक में 10 जोड़ रहे हैं, तो भाई नए माध्य में भी 10 जुड़ जाएंगे, तो 14 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे 24, तो नया माध्य हमारे पास कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। और 24 कौन से ऑप्शन में है डी ऑप्शन में। तो जब भी आपके पास माध्य में भाई प्रत्येक के अंदर कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो माध्य में भी वो संख्या जुड़ जाएगी, घटाएंगे तो माध्य में भी क्या हो जाएगी वो संख्या घट जाएगी। अगर गुणा करेंगे तो नए माध्य को भी क्या करना पड़ेगा, नए माध्य उससे गुणा करना पड़ेगा पहले वाले से। अगर भाग दोगे तो उसके अंदर भी भाग देना होगा, जैसा आप उसके अंदर की जा रही है। प्रत्येक में वृद्धि कर रहे हैं, चाहे बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, वही कंडीशन उसमें आगे लागू होगी। अब देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो
प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए बंटन का माध्य 26 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ एक बारंबार था बंटन दे रखा है, इसका माध्य 26 दे रखा है और k का मान हमें यहाँ पे क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना भाई, माध्य के सूत्र का प्रयोग। पहले आपके पास क्या दे रखे, वर्ग अंतराल दे रखा है, ठीक है। वर्ग के बाद आपके पास क्या दे रखा है, बारंबारता, मतलब f का मान प्रश्न में दिया है। वर्ग कितना दे रखा है, देखो 0 से 10, 10 से 20, फिर क्या दे रखा है 20 से 30, फिर आपके पास है 30 से 40 और फिर है 40 से 50, ये दे रखा है आपके पास वर्ग अंतराल दे रखा है। f का मान क्या, f का मान कितना दे रखा है 8, 10 के 6, 12, ये f का मान दे रखा है, ठीक है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमें पहले x का मान भी इसमें निकालना पड़ेगा। तो x का मान क्या होता है, जो वर्ग अंतराल दे रखा उसके बीच वाले संख्या 0 और 10, क्या 0 और 10 को जोड़ेंगे कितने होंगे 10, और फिर 2 का भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे 5, 10 और 20 को जोड़ा तो 30, 2 का भाग देंगे तो 15। अब 10-10 का गैप है, 10-10 के गैप से संख्या लिख दो। 15 के बाद 25, फिर कितने आ जाएंगे 35 और फिर कितने आ गए 45। फिर आपके पास इनका क्या करना है, गुणा करना पड़ेगा। सूत्र में क्या होता है, fx होता है, तो इनका गुणा करेंगे तो 8 × 5 कितने हुए 40, 10 × 15 कितने हुए 150, 25 × k कितने हो गए 25 के, 35 × 6 कितने हो गए 210 और 45 × 12 कितने हो जाएंगे आपके पास 540। फिर इनका क्या कर देंगे, f का योग करना पड़ेगा और fx का भी क्या करना पड़ेगा, योग। तो f का योग करें तो f का योग हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, 8 और 10 18 और 6 24 और 12 36 और आपके पास k, तो योग कितना हो गया 36 + k। अब इनका योग करेंगे तो देखो क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया, 4 और 5 9, 9 और 1 10 और 4 14, 1 बच गया, 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 5 940 प्लस में 25 के, ठीक है। अब आपके पास माध्य प्रश्न में दे रखा है, वो कितना दे रखा है, माध्य आपके पास दे रखा है 26। माध्य प्रश्न में कितना दिया हुआ 26। माध्य का सूत्र क्या होता है, सिग्मा fx बटा सिग्मा f। तो सिग्मा fx का मान कितना आ रखा है 940 + 25 के, और बट्टे में सिग्मा f का मान कितना आ रखा 36 + के, और बराबर में आपके पास कितने आ गए हैं 26। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भाग वाली राशि कहाँ चली जाएगी, गुणे में 940 + 25 के, और 26 से इनका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 26 से गुणा करें तो 36 कितने हो गए आपके पास 216 के 6 आ गए, 21 बच गए, और 72 और 21 कितने हुए 93 936, और k को 26 से गुणा करेंगे तो 26 k। अब प्लस के 25 के उधर जाएंगे तो 26 के में से 25 के घटाएंगे तो कितना बच जाएगा उस साइड में k, और यहाँ 936 प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। 940 में से 36 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 936 घटाएंगे तो 4। तो k का मान आपको ज्ञात करना था, तो k का मान आ गया 4, ठीक है। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन पड़ता है, तो एग्जाम में जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो इसको थोड़ा लास्ट में सॉल्यूशन करें, जब आपके पास समय आपके पास एक्स्ट्रा बच जाए तभी इसको सॉल्व करें, नहीं तो इसमें टाइमिंग ज़्यादा लगता है। ऐसा प्रश्न आता है तो इसका विशेष ध्यान दें। तो आज की क्लास के अंदर तो यहाँ सी ऑप्शन में आपके पास k का मान 4 दे रखा है। तो आज की क्लास में हमने आपके सांख्यिकी संबंधित प्रश्नों को हल किया। अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड और लेटेस्ट भर्तियों में कौन से प्रश्न पूछे गए माध्यिका के बहुलक के, उनको हम हल करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना।